नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें प्राचीन भारत के तहत गुप्त वंश में गुप्तकालीन साहित्य और दर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने गुप्तकालीन शासन प्रबंध, समाज, अर्थव्यवस्था, कला एवं स्थापत्य जिसमें संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि का अध्ययन किया। आज हम साहित्य और दर्शन का अध्ययन करेंगे। गुप्त काल संस्कृत साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण युग था। इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य की अपूर्व उन्नति हुई। कुछ विद्वानों का तो कहना है कि इस काल में संस्कृत साहित्य का पुनर्जन्म हुआ, किंतु ये मत ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संस्कृत में सृजन का स्रोत कभी पूर्ण रूप से शुष्क नहीं हुआ था। अशोक ने धार्मिक प्रचार का माध्यम पाली भाषा को अपनाया था। वे कुषाणों से के समय तक जारी रहा, फिर भी संस्कृत की बाढ़ रुकी नहीं। कुषाणों के बाद पारसियों और वाकाटकों द्वारा संस्कृत को पुनः राजकीय व्यवहार का माध्यम बना दी गई। गुप्त काल तो संस्कृत साहित्य के सृजन का स्वर्ण काल था। गुप्तकालीन अभिलेख और सिक्के इस उन्नति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब सबसे पहले काव्य। गुप्त काल श्रेष्ठ कवियों का युग था। इस काल के कवियों का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। पहले भाग में वे कवि आते हैं जिनके विषय में हमारी जानकारी एकमात्र अभिलेखों पर अवलंबित है, इनकी कोई कृतियां उपलब्ध नहीं है। इस कोटि के कवियों में हरिसेन, वीरसेन और वत्सवट्टी उल्लेखनीय है। यानी कि तीन जो परिस्थितियों या अभिलेखों के रचनाकार थे, उनकी कृतियों को इसमें रखते हैं। हरिसेन, वीरसेन और वत्सवट्टी। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। यह अभिलेख गद्य और पद मिश्रित चंपू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यानी कि चंपू शैली उसे कहते हैं जो रचना गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रूप में हुई है, उसके चंपू शैली कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है वो गद्य और पद दोनों में मिश्रित है, तो इसलिए उसको चंपू शैली का उदाहरण माना जाता है। वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्रह अमात्य थे। ये उदयगिरी के द्वितीय गुहा लेख के रचयिता थे। इस अभिलेख में इन्हें व्याकरण, राजनीति तथा दर्शन का मर्मज्ञ बताया गया है। वत्सवट्टी कुमारगुप्त प्रथम के काल की मंदसौर प्रशस्ति के रचयिता थे। यानी कि जो हरिसेन थे वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। वत्सवट्टी कुमारगुप्त प्रथम के काल में मंदसौर प्रशस्ति के रचयिता थे। इसमें विदर्भी शैली में रचित सुंदर श्लोक मिलते हैं। द्वितीय वर्ग के कवियों की कृतियां प्राप्त हुई है। इन कवियों में कालिदास, भारवी, भट्टी, मात्रगुप्त तथा भृत्रमेंट उल्लेखनीय है। महाकवि कालिदास गुप्त काल की विभूति थे और वे विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस विषय पर भी महाकवि की लेखनी चली, उसमें कोई दूसरा उनकी समानता नहीं कर सका। उनके ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है, नहीं कहा जा सकता। कुमार संभव और रघुवंश दो महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतु संहार उनके दो खंड काव्य हैं। ऋतु संहार में षड ऋतु निरूपण मिलता है। शैली के आधार पर
ये महाकाव्य की प्रथम रचना ज्ञात होती है। ऋतु संगार, यानी कि ऋतु संगार शैली के आधार पर महाकवि कालिदास की प्रथम रचना मालूम होती है। मेघदूत गीति काव्य है। इसमें विरही यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर अपना प्रणय संदेश अपनी प्रियतमा के पास भेजता है। रघुवंश संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसमें रघु की दिग्विजय का उल्लेख है। भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना की। इसमें किरात यानी भगवान शिव एवं अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है। भट्टी ने भट्टी काव्य की रचना की। इसका दूसरा नाम रावण वध मिलता है। भारतीय परंपरा के अनुसार मात्रगुप्त कश्मीर के शासक थे और उन्होंने भरतमेट का सम्मान किया था। भरतमेट ने हयग्रीव वध की रचना की। राजशेखर ने इन्हें अपने से श्रेष्ठ कवि स्वीकार किया था। ये तो था काव्य। अब हम पढ़ेंगे नाटक। कुल मिला के जैसे संस्कृत के महाकवि थे ना कालिदास, तो उनकी रचनाओं को याद करने के लिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको आप केवल याद करने के दृष्टिकोण से ही रखना। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रो उर्वशियम, ठीक है नहीं, ये तो क्या हो गए, उसके महाकाव्य हो गए। और ऋतु संगार, ये उसके खंड काव्य हो गए। यानी कि ऋतु संगार और मेघदूत ये उनके खंड काव्य होते हैं। जो ऋतुएं होती है ना वो खंड खंड में मतलब बारिश करती है। जैसे वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, तो ये खंड खंड में होती है। मेघ भी बारिश कैसे करते हैं, खंड खंड में करते हैं। तो ये दोनों खंड काव्य होती है। और जो महिलाएं, जिसके पीछे महिलाएं हैं, जैसे मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी मालविका और अग्निमित्र, विक्रम और उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि उसमें शकुंतला के विषय में। तो महिलाएं क्या नाटक करती है, तो ये इसके 3 नाटक है, ठीक है। और फिर बाद में मेघदूत, और ये मैंने बता ही दिया। और कुमार संभव और रघुवंश उसके 2 महाकाव्य है। यानी कुमार संभव कुमार कार्तिकेय के विषय में महाकाव्य और रघुवंश प्रभु श्री राम के पूर्वजों के विषय में महाकाव्य है। अब हम पढ़ते हैं नाटक। गुप्त काल के नाटककारों में कालिदास, शुद्रक, विशाखदत्त उल्लेखनीय है। कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की। एक है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमो उर्वशीयम तथा तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें अग्निमित्र, सुंग तथा मालविका की प्रणय कथा का विवरण है। इसमें पुष्यमित्र सुंग के यवन युद्ध और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। विक्रमो उर्वशीयम का नायक पुरूरखा तथा नायिका उर्वशी नामक एक अप्सरा है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत तथा नायिका शकुंतला है। ये संस्कृत का सबसे उत्कृष्ट नाटक माना जाता है। कालिदास की रचनाओं में एक सरल प्रवाह और नैसर्गिक छवि है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग बड़ी कुशलता के साथ किया है। उपमा के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय है। उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का वर्णन समान निपुणता के साथ किया है। शूद्रक ने मर्चकट्टिकम नामक नाटक की रचना की। इसे हम गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास का दर्पण मान सकते हैं।
इसमें शूद्रक द्वारा चारुदत्त और नगर शोभिनी बसंत सेना की परिणय गाथा का वर्णन चित्रण किया गया है। बीच बीच में हास्य रस का पुट देखकर उन्होंने अपनी रचना को और भी अधिक सरस बना दिया है। कुछ विद्वान विशाख दत्त को गुप्तकालीन मानते हैं। इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटकों की रचना की। ये दोनों ऐतिहासिक नाटक है। मुद्रा राक्षस से चाणक्य, चंद्रगुप्त और नंदवंश के बीच हुए संघर्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम अपने वास्तविक रूप में अभी उपलब्ध नहीं है। इसमें प्राप्त उद्धरणों में चंद्रगुप्त के द्वारा शक राज एवं रामगुप्त का वध तथा तदंतर धुरु देवी के साथ उसके विवाह का वर्णन मिलता है। पारिभाषिक ग्रंथ। इस समय चंद्र गोमिर ने चंद्र व्याकरण की रचना की। अलंकार शास्त्री भामे ने काव्यालंकार की रचना की। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। ये संस्कृत का सबसे प्रामाणिक कोश माना जाता है। गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा ने प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र लिखा। इस ग्रंथ का संसार के अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। नेक्स्ट है धार्मिक ग्रंथ। गुप्त काल के हिंदू धार्मिक ग्रंथों में स्मृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति गुप्त काल की विभूति थे। इनकी रचनाओं में याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे विशिष्ट मानी जाती है। इसमें आचार, धार्मिक अनुष्ठान, व्यवहार, कानून तथा प्रायश्चित, तपस्या आदि का वर्णन मिलता है। इसी समय कामंदक के नीतिशास्त्र और वात्स्याय के कामसूत्र की रचना हुई। महाभारत और पुराणों के नवीन संस्करण निकाले गए। उपयुक्त सभी ग्रंथों का मुख्य प्रयोजन हिंदू समाज की पुनर्व्याख्या करना था। बौद्ध साहित्य। गुप्त काल में बौद्ध साहित्य की भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। आचार्य असंग ने अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना की। बौद्ध धर्म के योगाचार संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में इनका विशेष योगदान रहा। असंग का छोटा भाई वसुबंधु भी प्रसिद्ध विद्वान था। वह पहले हीनयानी था, परंतु बाद में महायान का अनुयायी बन गया। उसने दोनों संप्रदायों पर अनेक ग्रंथ लिखे। दिगनाग इस समय का एक शक्तिशाली बौद्ध विद्वान और दार्शनिक था। उसने बौद्धों में सर्वप्रथम न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा की। आचार्य बुद्ध घोष भी इसी समय में हुए। उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। नेक्स्ट है जैन साहित्य। गुप्त काल में जैन साहित्य की भी उन्नति हुई। गुप्त काल में वल्लभी में जैन मुनियों और विद्वानों की एक सभा हुई। इस सभा ने जैन आगम को संग्रहित और संगठित करके लेखबद्ध कराया। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जैन धर्म में शाय शासन का प्रतिपादन किया। इन्होंने 30 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया। आचार्य सिद्धसेन गणी ने श्वेतांबर संप्रदाय पर कुछ ग्रंथों की रचना की। देवनंदी नामक जैनाचार्य ने यथार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण की भी रचना की। इस प्रकार गुप्त युग में जैन धर्म से संबंधित रचनाओं के प्रणयन में जैन साहित्य की अभिवृद्धि हुई। उत्तर गुप्तकालीन साहित्य। उत्तर गुप्त काल में भी साहित्य की उन्नति जारी रही। यद्यपि संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भास का काल निश्चित नहीं है, परंतु विभिन्न विद्वान इसे ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा की 7वीं शताब्दी तक रखते हैं। गणपति शास्त्री ने भास रचित 13 नाटकों का पता लगाया है। इनके नाम हैं मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, बालचरित, प्रतिमा अभिषेक, अभिमार्ग, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वपन वासव दत्ता, चारुदत्त, दूध घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग और पंचरात्र। चूंकि स्वयं कालिदास ने इसकी प्रशंसा की है, इसलिए कई विद्वान भास को गुप्त काल का मानते हैं। सम्राट हर्ष की सभा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान बाण था। इसने हर्ष चरित्र और कादम्बरी नामक 2 ग्रंथों की रचना की।
हर चरित्र से हमें उस युग की प्रभुत ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। विशुद्ध कला की दृष्टि से कादम्बरी संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गद्य काव्य माना जाता है। बाण की शैली विशुद्ध परिमार्जित विद्वतापूर्ण है। उसका वर्णन बड़ा विशद एवं सजीव होता है। कुछ विद्वान बाण को चंडी शतक एवं पार्वती परिणय का भी रचयिता मानते हैं, परंतु अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं है। हर्ष के समय का एक अन्य कवि मयूर था जिसने सूर्य शतक की रचना की। मातंग दिवाकर नामक चांडाल भी हर्ष के सभा का एक अन्य विद्वान कवि था। हर्षकालीन अन्य विद्वानों में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र, प्रसिद्ध तार्किक धर्म कीर्ति आदि मुख्य थे। स्वयं हर्ष भी एक अच्छा लेखक था। उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि हर्ष ने धन और राजकीय सम्मान देकर अपने किसी कवि से ये रचनाएं लिखवाई थी। हर्ष के समय में अथवा उसकी मृत्यु के समय बाद संस्कृत के प्रसिद्ध कवि दंडी ने अपने निम्न ग्रंथों की रचना की: 10 कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी। ये तीनों ही ग्रंथ काफी प्रसिद्ध है। इसी समय में उद्योतकर नामक विद्वान ने न्याय वार्तिक नामक ग्रंथ की रचना की। उद्योतकर नामक विद्वान न्याय वार्तिक। उत्तर गुप्त काल में भवभूतिक का स्थान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वे 8वीं सदी में कान्यगुप्त नरेश यशोवर्मा की राज्यसभा में रहते थे। बाद में कश्मीर का शासक ललितादित्य उन्हें अपने साथ कश्मीर ले गया। भगवती ने 3 नाटक लिखे हैं: महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। 3 नाटक लिखे हैं भगवती ने: महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित में भगवती की नाटक कला सौष्ठव की पराकाष्ठा को पहुंच गई। कुछ विद्वान तो उन्हें कालिदास से भी बड़ा नाटककार मानते हैं। इसी युग में भारवी हुए जिन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा था। माघ ने शिशुपाल वध लिखा। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू के लिए प्रसिद्ध हुए, तो भट्ट नारायण ने वेणी संहार नाटक लिखा। सुबंधु ने वासवदत्ता नामक गद्य काव्य की रचना की। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से कवि इस युग में हुए जिन्होंने अपने काव्य, नाटक, चंपू आदि द्वारा संस्कृत साहित्य के भंडार को पूर्ण किया। परंतु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भवभूति के बाद संस्कृत के कवियों की शैली निरंतर अधिक से अधिक कृत्रिम होती गई। इस काल की कविता में सहज सौंदर्य का स्थान अलंकार, श्लेष आदि की भूषा ने ले लिया। इस प्रकार हमने साहित्य के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम दर्शन के विषय में अध्ययन करते हैं। गुप्तकालीन दर्शन। वेदों, उपनिषदों और गीता में हमें दार्शनिक विचार अनेक स्थानों पर बिखरे दिखाई देते हैं। प्रकृति और सृष्टि के रहस्य को जानने की जिज्ञासा दर्शन को जन्म दिया है। ऋग्वेद का नासिद्य सूक्त भी सूक्त भी दर्शन की इसी भावना को व्यक्त करता है। दर्शन की ये विचारधारा निरंतर विकसित होती चली गई और 6 पद्धतियों रूढ़ हो गई। यह है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इनके अलावा चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का भी अपना महत्व है। सांख्य दर्शन। सांख्य का मूल ग्रंथ कपिल का सांख्य सूत्र है, किंतु कपिल के काल का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता। सबसे पुराना सांख्य का ग्रंथ जो इस समय मिलता है वह ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। 557 से 69 ईस्वी में इसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। सांख्य के अनुसार जगत का मूल प्रकृति है। इसके 3 भाग हैं:
सत्व, रज और तम, ये तीन भाग अलग अलग होते हुए भी आपस में मिलकर काम करते हैं। इनके विकास और परिणाम से बहुरूपी दुनिया बनती है। लेकिन अपने आप में ये तीनों जड़ है और प्रारंभ में साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम में रहते हैं। पुरुष चेतना अपनी उपस्थिति मात्र से प्रकृति में चेतना का संचार करता है। पुरुष अनेक और अनंत है, प्रकृति स्वयं सिद्ध और अनिवर्चनीय है। कपिल के अनुसार जिस प्रकार पुरुष अर्थात परमेश्वर निराकार और निर्गुण है, जिसके कारण उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार प्रकृति भी अगम्य है और उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रकृति में जो परिवर्तन और परिणाम होते हैं वे सब उसकी आंतरिक क्षमता की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक कार्य अपने कारण में ही निहित होता है। इसका प्रकट होना कारण का परिणाम मात्र है। कारण कार्य की प्रक्रिया समस्त प्रकृति के समन्वित विकास का रूप है। पुरुष जब जीवात्मा का रूप ले लेता है तब स्वयं को भोगों का भोक्ता और कर्मों का कर्ता मान लेता है, जिसके कारण वह दुख और सुख का भागी बनता है। अज्ञानवश पुरुष इस संसार में भटकता रहता है सॉरी और जब उसे ये यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि जिसे वे अपना कर्म और भोग मान रहा है वे तो प्रकृति में हो रहा था, वे स्वयं ने करता है न भोगता है, तब वह मुक्त हो जाता है, अर्थात वे अपने नित्य मुक्त स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अज्ञानवास पुरुष इस संसार में भटकता रहता है और जब उसे यथार्थ का ज्ञान हो जाता है जिसे वे अपना कर्म और भोग मान रहा था वह तो प्रकृति में हो रहा था, वे स्वयं न करता है न भोगता है, तब वह मुक्त हो जाता है, अर्थात वे अपने नित्य मुक्त स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सांख्य दर्शन प्रकृति को सत तत्व मानता है। उसमें विकार तब उत्पन्न होता है जब पुरुष उससे संयोग करता है। पुरुष के संयोग से प्रकृति में क्रमशः महत्व, अहंकार, मन, इंद्रियों आदि की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानता है। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत यह है कि पुरुष अर्थात चेतन आत्मा में जो भी विकार हुआ वह अज्ञान के कारण आता है, प्रकृति के कारण नहीं। जहाँ तक प्रकृति का प्रश्न है वह तो नितांत निर्दोष और शुद्ध है, उसमें जो भी विकार आता है वह पुरुष के संयोग से आता है। इस प्रकार सांख्य अद्वैतवादी नहीं है, वे द्वैतवादी है, अर्थात दो तत्वों को आदि तत्व मानता है, पुरुष और प्रकृति। अब हम पढ़ेंगे योग दर्शन। गीता में सांख्य और योग को अभिन्न बतलाया गया है। योग दर्शन पतंजलि के योग सूत्र से शुरू होता है, परंतु ये कहना कठिन है कि ये पतंजलि वही है जिन्होंने दूसरी सदी ईसा पूर्व में पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर महाभाष्य लिखा या कोई और। इनके योग सूत्र पर व्यास ने अपना भाष्य लिखा और उस पर वाचस्पति मिश्र 850 ईस्वी ने इस विषय पर योग वातिक और योगसार संग्रह नामक ग्रंथ लिखे। योग दर्शन के अनुसार चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार के समूह का नाम है। आत्मा पुरुष की परछाई से इसमें चैतन्य का आभास आ जाता है। इनकी 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण यानी ठीक ज्ञान, विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान, विकल्प यानी कल्पना, निंद्रा और स्मृति यानी स्मरण। इन वृत्तियों का निरोध जरूरी है। चित्त के विरोध की 5 सीढ़ियां हैं। ये 5 है: सिप्त यानी इसमें चित्त स्थिर नहीं रहता है। मूड, इसमें नींद और सुस्ती आती है। विक्षिप्त, इसमें आंशिक स्थिरता आती है। एकाग्र, इसमें चित्त देर तक एक विषय पर टिका रहता है। और निरुद्ध, इसमें चित्त विषय को भी छोड़कर पूरी तरह से टिक जाता है। इसके बाद की 2 भूमियों को संप्राप्त योग और असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं। समप्रज्ञात योग की 4 श्रेणियां हैं। सवितर्क यानी इसमें चित्त को किसी स्थूल भौतिक चीज पर टिका दिया जाता है। से विचार यानी इसमें चित्त को उस स्थूल भौतिक चीज के सूक्ष्म रूप पर लगाया जाता है।
आनंद यानी इसमें चित्त को चीज के सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर विषय जैसे इंद्रिय पर एकाग्र किया जाता है। चौथी श्रेणी सास्मित है। इसमें ध्यान का विषय केवल अस्मिता यानी मैं रह जाता है। इसके बाद ये अनुभव होता है कि आत्मा, शरीर, मन और अहंकार सबसे भिन्न है। यही सप्रज्ञात योग या निरोध की अवस्था है। योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के 5 भाग है सॉरी अहिंसा, सत्य, एस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के भी 5 भाग है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। आसन का अर्थ शरीर को ऐसी स्थिति में रखना है जिससे वे कुछ देर तक निश्चल रह सके। प्राणायाम का अर्थ श्वास को कुछ देर के लिए नियंत्रित रखना है। प्रत्याहार इंद्रियों को अपने बाहरी विषयों से खींचकर हटाने को कहते हैं। धारणा से चित्त को किसी विषय धारणा से चित्त को किसी विशेष विषय पर, मूर्ति या विचार पर जमाया जाता है। ध्यान से उस विषय पर निरंतर विचार जारी रहता है जिससे उसका रूप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। समाधि में मन उस विषय में पूरी तरह लीन और तन्मय हो जाता है और उसे अपने प्राय के भेद का कोई ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार योग नैतिक, शारीरिक और मानसिक संयम और संतुलन का मार्ग है। इससे मनुष्य चित्त के वश से निकलकर स्वयं उसे अपने वश में करता है। न्याय दर्शन। न्याय पद्धति का मूल ग्रंथ महर्षि गौतम का न्याय सूत्र है। मेघातिथि ने इसको सूत्रबद्ध किया है। इस प्रकार वात्स्यायन ने न्याय भाष्य और उद्योतकर 620 ईस्वी ने न्याय वार्तिक लिखा। न्याय वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र ने 850 ईस्वी में न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका और उदयन 10वीं सदी ने न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि तैयार की। जयंत 9वीं सदी की न्याय मंजरी भी इसी दर्शन का एक अच्छा ग्रंथ है। न्याय सूत्र ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति को अनिवार्य माना है तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए 16 साधनों की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है, जिसमें है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितष्टा, हेत्वाभास, दल, जाति और निग्रह स्थान। न्याय दर्शन में भी अन्य दर्शनों की भांति इच्छाओं को दुख का कारण कहा गया है। उसमें दुखों से मुक्ति को अपवर्य कहा है, जिसका तात्पर्य मोक्ष है। इस दर्शन में आत्मा को स्वयं ज्ञाता और बुद्धि को ज्ञान का साधन और मन को स्मृति का साधन कहा गया है। ये दर्शन 5 तत्वों यानी आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को अक्षय तथा नित्य मानता है तथा उनके संयोग से बने नाना रूपों और नामों को वस्तुओं को अनित्य और नश्वर मानता है। ज्ञानाग्नि को क्लेशों का नाश करने वाली तथा समाधि द्वारा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने का साधन बताया गया है। न्याय दर्शन वस्तुओं का ठीक ज्ञान प्राप्त करने के 4 उपाय बताया है। प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियों द्वारा सीधे ग्रहण किए जाने वाला वस्तुओं का ज्ञान। दूसरा अनुमान अर्थात पहले ज्ञान के अनुसार वस्तुओं के स्वरूप का अंदाजा। तीसरा उपमान अर्थात समता के द्वारा प्रत्यक्ष वस्तु से सुने हुए नाम की मिलान। और चौथा है शब्द अर्थात दूसरों के कहे से किसी बात को मानना। इस तरह जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें मुक्ति और तर्क सबसे अधिक काम करते हैं। इसलिए न्याय दर्शन वस्तुवादी होने के साथ साथ बुद्धिवादी भी है। वैशेषिक दर्शन। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की। उनका समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। कुछ विद्वान उन्हें पहली शताब्दी का मानते हैं। कणाद धर्म को मोक्ष का साधन मानते हैं तथा अंतकरण की पवित्रता पर जोर देते हैं। वे परमाणुवादी है तथापि आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं।
उन्होंने 7 पदार्थों और 9 द्रव्यों का विश्लेषण किया है। द्रव्य भी पदार्थ है। द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन है। द्रव्यों के अपने अपने गुण होते हैं। जैसे पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थ इस प्रकार हैं: गुण, गति, सामान्य, विशेष, कम और अभाव। यह दर्शन 4 प्रकार के शरीर मानता है: अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। वैशेषिक दर्शन आत्मा को अनादि और अनंत मानता है। उनके अनुसार आत्मा सर्वव्याप्त है तथा मन एक आभ्यंतरिक उपकरण है जो आत्मा को केवल बाह्य पदार्थों को ही नहीं वर्ण उसके अपने बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। मन का निर्माण द्रव्यों से होता है और द्रव्यों का अणु से अथवा कण से। इस दर्शन को वैशेषिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उस विशेष का वर्णन करता है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से पृथक करके बताता है। ये दर्शन पदार्थ, द्रव्य, आत्मा और परमात्मा सबके गुणों अर्थात धर्मों का वर्णन करता है तथा धर्म को मोक्ष का साधन बताता है। इस प्रसंग में कणाद ने धर्म शब्द का प्रयोग नैतिक अथवा धार्मिक विधानों से संबंध कोटि के अर्थ में नहीं वरन प्राकृतिक विकास के नियमों तथा कारण कार्य संबंधों के सबसे सामान्य अभिधान के अर्थ में किया है। मीमांसा दर्शन। मीमांसा का अर्थ है युक्तियों की समीक्षा द्वारा किसी विषय या समस्या का निर्णय। इसका मूल ग्रंथ जैमिनी का पूर्व मीमांसा सूत्र है। उनका काल ईसा पूर्व की 5वीं-6वीं शताब्दी माना जाता है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं जिनमें आचार्य ने वेदों से कर्मकांड संबंधी धर्म सूत्रों का संकलन किया है। जैमिनी के सूत्रों पर बोधायन, उपवर्ष, भवदास आदि विद्वानों ने भाष्य लिखे थे परंतु वे उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में जो सबसे पुराना भाष्य उपलब्ध है वह सबर स्वामी लगभग 200 ईस्वी का है। इसी सबर भाष्य पर 7वीं सदी में कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और तुप टीका नाम की टीका लिखी। कुमारिल ने कुछ शिष्यों पर भी सबर भाष्य पर टीकाएं लिखी। सुप्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र ने 850 ईस्वी में इस पर तत्व बिंदु नामक ग्रंथ लिखा। मासिक जगत और इसके विषयों को सत्य मानते हैं। कुमारिल के अनुसार पदार्थ 5 है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। द्रव्य वह है जिसका परिमाण साइज हो। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रकाश, अंधकार, दिक्, काल, शब्द, आत्मा और मन सब द्रव्य है। आत्मा एक नित्य अविनाशी द्रव्य है जो वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर के साथ संयुक्त है। चैतन्य इसका वास्तविक स्वरूप नहीं बल्कि एक गुण है जो विशेष अवस्था में उत्पन्न होता है। जितने प्राणी हैं उतनी ही आत्माएं हैं परंतु जैमिनी ने आत्मा के बारे में कुछ नहीं लिखा है। कुमारिल गुणों की संख्या 24 बताते हैं। उनकी सूची न्यायिकों की सूची से बहुत कुछ मिलती है। अंतर इतना है कि कुमारिल शब्द धर्म और अधर्म को गुण नहीं मानते। उनकी जगह ध्वनि, प्राकट्य और शक्ति को गुण मानते हैं। ध्वनि वायु का गुण है और नित्य शब्द को प्रकट करता है। प्राकट्य वास्तुओं का वे गुण है जो उनके विषय में ज्ञान होने पर पैदा होता है। शक्ति द्रव्य गुण, कर्म और सामान्य की सहज क्षमता है। कारण की शक्ति से ही कार्य होता है। प्रत्येक कार्य कारण और उसकी शक्ति में निहित रहता है। कर्म गोचर है। इससे पदार्थों में संयोग और वियोग होता है। इससे एक शक्ति उत्पन्न होती है और उसका नाम अपूर्व है। इसमें कर्म के समाप्त हो जाने के बाद भी उसका फल पैदा होने की क्षमता बनी रहती है। मीमांसा के अनुसार विश्व का न आदि है न अनंत है। ये सदा से रहा है और सदा रहेगा। न इसकी सृष्टि हुई है न इसका प्रलय हुआ। अतः ईश्वर इसके बारे में कुछ नहीं करता। मीमांसा दर्शन में काव्य कर्म, निषिद्ध कर्म और नित्य कर्म का विस्तार से विवेचन हुआ है। वास्तविक सुख, परिवार की वृद्धि और संपत्ति की इच्छा से किए गए कर्म
काम्य कर्म है। जिन कामों को वेद ने मनाही की है वे निषिद्ध कर्म है तथा नित्य प्रति होने वाले कर्म है तथा उसके संबंध में पालन किए जाने वाले कर्म नित्य कर्म है। नित्य कर्मों के सम्यक पालन से ही मोक्ष होता है। मीमांसा के अंतर्गत जीव जगत के स्वरूप आत्मा और ब्रह्म का प्रतिपादन और विवेचन नहीं है, अतः कुछ विद्वान इसे दर्शन की श्रेणी में नहीं रखते। वेदांत दर्शन उत्तर वैदिक काल में वेदों का अंतिम चरण अथवा वेदांत का प्रतिपादन उपनिषदों में हुआ, जिसमें ऋषियों ने सृष्टि की रचना, तत्वों, आत्मा और ब्रह्म शरीर के विषयों का प्रतिपादन किया है। इसके बाद गीता आई, जिसमें सब उपनिषदों का सार है। उपनिषदों के तत्व ज्ञान को ही बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में व्यवस्थित किया है। बादरायण वास्तव में महर्षि वेदव्यास ही है, जिन्होंने महाभारत की रचना की तथा गीता का संपादन किया। इस प्रकार उपनिषद श्रुति, गीता स्मृति और ब्रह्म सूत्र शास्त्र के वेदांत दर्शन की प्रस्तांतरयी कहा गया है। उपनिषद को श्रुति, गीता को स्मृति तथा ब्रह्म सूत्र को शास्त्र को वेदांत दर्शन की प्रस्तांतरयी कहा गया है। 700 ईस्वी के करीब गौड़पाद ने बादरायण के मत को आगे बढ़ाया। उनके शिष्य गोविंद थे और गोविंद के शिष्य शंकर हुए। शंकर को वेदांत का निखरा रूप प्रस्तुत करने का श्रेय है। वेदांत मुख्यतः जीव, जगत, माया और ब्रह्म की विवेचना करता है। वे आत्मा और ब्रह्म में अंतर नहीं मानता। जीव और जगत को वे मिथ्या अर्थात माया के कारण उत्पन्न होने वाला ब्रह्म मानता है। वेदांत की दृष्टि में केवल ब्रह्म सत्य है। इस प्रकार वेदांत मूलतः अद्वैतवादी है। हालांकि परवर्ती काल में वेदांत के क्षेत्र में द्वैत और विशिष्टाद्वैत का भी प्रवर्तन हुआ है। वेदांत जगत को नश्वर, विकार युक्त, दुख का कारण, स्वपन जैसा भ्रांतिपूर्ण और असत मानता है तथा वे इसके अधिष्ठान आत्मा अथवा ब्रह्म की प्रतिष्ठापना करता है। वस्तुतः वेदांती इस स्थापना को लेकर चले हैं कि विश्व की विविधता के पीछे एकता है। दुनिया की तरह तरह की अलग अलग चीजें एक ही सत्ता के रूप में है। ये सत्ता अनंत, सत्य और ज्ञान है। इसमें सत्ता, चैतन्य और आनंद निहित है। ये देश, काल और अव्यवस्था से परे है। इसे नामों, गुणों तथा विशेषणों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसे ब्रह्म कहते हैं, किंतु इसमें एक शक्ति है जिससे इसके अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस शक्ति का नाम प्रकृति या माया है। यह ब्रह्म में इस तरह है जैसे आग में जलाने की क्षमता, लेकिन इससे ब्रह्म का अंग नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा करने से ब्रह्म को अवयवी या सीमित या विनाशी मानना पड़ेगा, जो उसके स्वरूप के विपरीत है। वह तो केवल ब्रह्म की शक्ति है, जिसे वे एक होते हुए भी अलग अलग रूपों में नजर आता है। ये रूप ब्रह्म के असली रूप नहीं है, लेकिन असली से लगते हैं। इन्हें विवर्त कहते हैं। माया के बारे में वेदांत का विचार जरा पेचीदा है। वह इसे कारण या शक्ति मानता है, जिससे ब्रह्म के बहुत से अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। अर्थात इससे बहुरूपी विश्व के बढ़ने और बिगड़ने की क्रिया चलती है। इसे अव्यक्त प्रकृति भी कहा जा सकता है, जिससे व्यक्त संसार बनता है। दूसरे शब्दों में यह प्रकृति का पर्याय है और इसकी सब चीजों को जाहिर करती है। सारांश यह है कि यह ब्रह्म की वह शक्ति है जिससे वे एक होता हुआ भी बहुत से रूपों में दिखाई देता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या यह बाहरी जगत झूठ है? क्या इसका कोई अस्तित्व नहीं है? शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म और जगत अभिन्न है। ब्रह्म परमार्थ रूप से सत्य है और जगत व्यावहारिक रूप से सत्य। शंकर का मत है कि हर एक कार्य कारण का ही रूप है या उसकी अवस्था है, इसलिए जीव और जगत दोनों में ब्रह्म दिखाई देता है। दोनों उसके रूप है, दोनों में चैतन्य रहता है। जीव में व्यक्त रूप से, जगत में अव्यक्त रूप से, यानी जीव में तो व्यक्त रूप से और जगत में अव्यक्त रूप से। मुक्ति विद्या का स्वरूप है। यह ज्ञान की व्यवस्था है जिसमें ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है। अतः मुक्ति इसी जीवन में हो सकती है। मुक्ति पाकर भी मनुष्य जीवित रहता हुआ अपने दैनिक कर्म करता है।
इसलिए मुक्ति का मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि जीवन समाप्त हो जाए, बल्कि इसका आशय यह है कि हम सही ज्ञान से जगत में इनके पीछे जो ब्रह्म मौजूद है उसे पहचानें। ऐसा करने से आसक्ति, तृष्णा और दुख अपने आप में नष्ट हो जाते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छे आचरण की जरूरत है। जिन कर्मों से इसकी प्राप्ति में मदद मिलती है वे पुण्य है, और जिनसे इसमें बाधा पहुंचती है वे पाप है। सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार आदि पुण्य कर्म है, और झूठ, हिंसा, जुल्म, जबरदस्ती पाप है। इस प्रकार वेदांत एक बहुत ऊंचे नैतिक आधार की ओर ले जाता है, जिसका आधार विद्या और ज्ञान है। चारवाक दर्शन। दर्शन की उपयुक्त 6 पद्धतियों के अलावा भारत में एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन भी हुआ जो इस जगत से परे किसी रहस्यमय तत्व के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। इस दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहा जा सकता है। इसके प्रतिपादक चार्वक ऋषि है। चार्वक ने आत्मा और परमात्मा की गुत्थियों में उलझने से इनकार करते हुए उनके अस्तित्व से ही इनकार कर दिया। उनके अनुसार प्रत्येक प्रमाण ही एकमात्र प्रमाण माना जा सकता है। मनुष्य के लिए केवल उस चिंतन की ही प्रासंगिकता है जो उसके जीते जी काम आए, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत है, वही मोक्ष है। सृष्टि का स्वरूप भौतिक है तथा वेद कर्मकांड द्वारा अंधविश्वास फैलाते हैं और मानव को भ्रम में डालते हैं। चारवाक का मानना है कि जिसे हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते उसे जानना संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान का कोई अन्य उपकरण है ही नहीं। चारवाक कहते हैं कि उस ज्ञान पर ही विश्वास किया जा सकता है जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जा सके। ये चारवाक दर्शन का प्रत्यक्षवाद है। चूंकि चारवाक केवल इस लोक का ही चिंतन करते हैं, परलोक का नहीं, अतः उनका दर्शन लोकाय दर्शन माना जाता है। वे शरीर को ही समस्त इंद्रियों का केंद्र बिंदु मानते हैं। देह छूटने के बाद उनकी दृष्टि से कुछ नहीं रह जाता। उनका कहना था कि जब तक जियो सुख से जियो, देह के मृत हो जाने पर वे भस्म हो जाएगी, लौटकर आना नहीं होता। चाहे रण करो मगर घी भी पियो। सॉरी। इस प्रकार हमने गुप्तकालीन साहित्य और दर्शन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।